सूरत, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है। सूरत गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर भी है, जो अरब सागर के पास ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो किसी समय सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है। ताप्ती नदी शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए जाना जाता है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरों की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 46 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर बनाता है। जनसंख्या का 53% पुरुष जबकि 47% महिलाएं हैं। अगर धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की संख्या 87%, मुस्लिमों की 7%, जैनों की 4.7% और ईसाइयों की 0.4% है। इसके सिवाय बाकी समुदाय भी कम संख्या में रहते हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो कि राष्ट्रीय दर 79.5% से ज्यादा है। पुरुषों की साक्षरता दर 93% और महिलाओं की 84% है। सूरत अपने राज्य की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर, अहमदाबाद से 289 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर दूर है। सूरत का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। तब इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूरत पड़ा, इस बात का कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जो इसे सूर्यपुर, सूर्य का शहर कहता था। 1512 और 1530 में सूरत शहर को पुर्तगालियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। 1513 में आए एक पुर्तगाली यात्री ड्यूटे बारबोसा के अनुसार सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई जहाज आते जाते रहते थे। 1520 तक इस शहर को सूरत के नाम से जाना जाने लगा था। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगाली सूरत के समुद्र व्यापार के निर्विवाद स्वामी थे। 1540 में इनके द्वारा ताप्ती नदी के तट पर बनाया गया। 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के तट पर आना शुरू किया। 1615 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत जैसी बंदरगाहों में भारतीय व्यापारियों का प्रभुत्व था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम स्थान रखते थे। 17वीं सदी के मध्य में दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी वीरजी वोरा को माना जाता था, जो कि सूरत के रहने वाले ही थे। माना जाता था कि वो व्यापार में 80 लाख रुपए तक लगा सकते थे। 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी बैगांजा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से शादी हुई, तो पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने साल 1668 में मुंबई में फैक्ट्री की स्थापना की और सूरत का महत्व कम होने लगा। सूरत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसे शिवाजी ने 2 बार लूटा था। 1664 में की गई पहली लूट बड़ी थी। 1687 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी प्रेसिडेंसी पूरी तरह से मुंबई में स्थापित कर ली थी। सूरत की उन्नति के शिखर पर इसकी आबादी 8 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इसका महत्व इतना कम हो गया कि शहर की आबादी महज 80,000 रह गई। सन 1800 में सूरत की सभी सरकारी शक्तियों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
1790 से 91 में एक महामारी की वजह से सूरत में 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1837 की एक भयानक आग और बाढ़ ने सूरत की कई इमारतों को नष्ट कर दिया था। 20वीं शताब्दी तक सूरत की आबादी 1,19,000 पर पहुंच गई थी और ये फिर से व्यापार और औद्योगिक केंद्र बन गया। हालांकि इसके कुछ पूर्व उद्योग जैसे कि जहाज निर्माण अब अस्तित्व में नहीं है। 1994 में भारी बारिश और बंद नालियों की वजह से सूरत बाढ़ से प्रभावित हुआ। समय रहते गंदे कचरे और मरे हुए जानवरों को नहीं हटाया गया, जिससे भयंकर प्लेग फैल गई। इस वजह से कई देशों ने भारत से आने वाले लोगों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया, विशेष रूप से जो लोग फारस की खाड़ी के जरिए जाते थे। उस समय के नगरपालिका कमिश्नर और सूरत के लोगों ने शहर को साफ सुथरा करने की ठान ली और आज सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ शहर है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।